नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करता हूं कि सड़क हादसे का या तो हाईवे हादसे का जिम्मेदार कौन है या तो जिम्मेवार कौन है। देखिए, आज की डेट में यह जो घटना है लगातार इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि कम से कम इसमें 1.5 लाख से ज्यादा तो मौतें होती हैं। ओनली भारत की बात करता हूं, और कम से कम 50 लाख से लोग ज्यादा जो कि घायल होते हैं, और घायल भी ऐसे होते हैं जो अधमरे होते हैं। किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पैर टूट गया तो कोई कोमा में है, उनको मौत के आंकड़े में नहीं लेते हैं, बशर्ते घायल के आंकड़े में जरूर लेते हैं। बोले, अगर मैं आज बात करता हूं कि सड़क हाईवे हादसे का जिम्मेदार कौन है, देखिए हमेशा हर कोई किसी न किसी के ऊपर में लांछन लगाता ही रहता है, परंतु आज मैं बताऊंगा कि इसका सच में जिम्मेदार है कौन, हम किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं। मैं बात करता हूं, क्या शराब और गांजा पीने के कारण ऐसा होता है जो ड्राइवर लोग करते हैं। दूसरा होता है तेज रफ्तार, क्या बहुत तेजी से चलने में ऐसा होता है। तीसरा होता है सड़क खराब, तब ऐसा हो सकता है क्या। चौथा होता है ओवरलोडिंग, यानी वाहन की क्षमता से ज्यादा मटेरियल भर लेना, यह इसका कारण हो सकता है क्या। या हो सकता है थकान के कारण। आखिर किस कारण यह होता है। देखिए, इसमें कोई सिस्टम, सरकार ये सब जिम्मेदार नहीं। कारण क्या है, अगर मैं कारण की बात करता हूं तो ये इसके 4 से 5 ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये हादसे होते हैं, और इनको रोके कैसे जा सके। भाई किस तरह रोके, अब चलिए आगे अपन बात करते हैं। इसमें पहल हुई एम्स देहरादून की तरफ से। एम्स देहरादून में डॉक्टर ऋषिकेश जी ने इसमें पहल की कि भैया ऐसा क्यों। तो उनके अस्पताल में, एम्स में एडमिट 383 ड्राइवरों से यह पूछताछ की गई कि भैया ऐसे हादसे होते क्यों हैं। अब देखिए, ये सभी उनके अस्पताल में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, पता करते हैं क्या कारण है। कारण क्या पता चलता है, भैया इस हादसे का जिम्मेदार शराब या तो कॉकटेल है। देखिए क्या होता है, सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो यह है शराब, दारू, जो इस हादसे को सबसे बड़ा बनाती है। देखिए, अक्सर आप हाईवे से गुजरेंगे, आपको कोई बोर्ड या दिखे या ना दिखे, परंतु देसी और विदेशी मदिरा की दुकानें आपको हाईवे में दिख जाएंगी। ऐसा क्यों, यही सबसे बड़ा कारण है आज के डेट पे सड़क हादसे को लेकर। भाई ठीक है, क्या होता है कि यदि आप हादसे का जो सामान है यदि आप सड़क पर देंगे तो ऐसे हादसे लगातार बढ़ते चले जाएंगे। उसमें कई निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं जो बेचारे सही चलाते रहते हैं, ड्राइव करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उनको जाना रहता है, वो भी इसमें पिस जाते हैं किसी दूसरों की गलती के कारण। तो जो इसमें पता चल रहा है, अगर हम बात करते हैं तो हादसे का सबसे बड़ा जिम्मेदार होती है शराब। दूसरा होता है गांजा, और ये तो अलग चीज, और तीसरा होता है थकान। देखिए, नियम बहुत सारे बनते हैं, इतने नियम बनते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, पर नियम का पालन कैसे हो। आज के डेट पे मजबूरी लोगों को हर एक चीज करने के लिए परेशान कर देती है जिसकी कोई लिमिट नहीं। अगर मैं बात करता हूं तो 57% जो एक्सीडेंट होते हैं वह शराब पीकर गाड़ी चलाने से होता है। 57%। देखिए, होता क्या है कि जब आदमी पी के गाड़ी चलाता है तो वह अपनी गाड़ी लेके जरूर चलता है, परंतु सामने से कौन आ रहा है, कौन किस मकसद से जा रहा है, किसकी क्या समझ में नहीं आता। गलती हो गई, मार दे, उसमें दोनों चीज होता है। अधिकतर लोग जिनकी गाड़ियां नहीं होती, जो चालक और मालक होते हैं, वो ऐसी हरकत नहीं करते। जो ओनली चालक होते हैं वो ऐसी हरकत करते हैं। कुछ हुआ तो भैया मेरा क्या जाएगा। तो इस कारण पे 57% जो हाईवे हादसे होते हैं उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है शराब, और शराब की वो दुकानें जो हाईवे से लग गए, जिनको बड़ी आसानी से लोगों को ये सब चीजें मिल जाती है। 18% गांजा। देखिए, गांजा भी एक ऐसा नशा होता है जिसमें अधिकतर लोग ये नशा करके गाड़ियां चलाते हैं, जो भी सबसे बड़ा कारण है। तीसरा है कि दारू भी पिएंगे, साथ में कुछ और भी नशीली पदार्थ लेंगे, जिसके कारण भी ऐसा होता है। 14% है, और 21% नींद के कारण होता है। जो मेहनत करते हैं कहीं गंतव्य तक पहुंचने के लिए कि मुझे जो टाइम लिमिट दी गया है उसके हिसाब से मैं वहां पे पहुंच जाऊं, यह भी एक सबसे बड़ा कारण है। वो क्या करते हैं कि 12, 15, 16, 18 घंटे गाड़ी चला लेते हैं, और थकान के कारण एक झपकी आने के बाद ऐसी हादसा हो जाता है।
देखिए, इसमें से करीबन जो 50% जो हादसे भी होते हैं ना, वो सिर्फ नींद और थकान के कारण भी होता है। टारगेट, आज के डेट में ये टारगेट शब्द बड़ा खतरनाक होता है। देखिए, मेरा ये बोलना है कि ये जो हादसे होते हैं, इसका जिम्मेदार वास्तविकता में होता कौन है। यदि आपको मालूम है, यदि आप किसी बस में सफर कर रहे हैं, तो उस बस में सरकार नहीं आएगी बताने के लिए कि भाई इसका हादसा होने वाला है, तो एक्सीडेंट होने वाला है। बस में बैठे हुए लोगों को समझना चाहिए कि कहीं मेरा बस चालक कहीं नशे में तो नहीं है। यदि यह चीज आपको पता चल जाए, ये तो आपको भनक भी लग जाए, तो आप इन हादसों को कम से कम 15 से 20% कम कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है, यदि आपको लगे कि भैया सामने वाले ने कुछ किया हुआ है, तो आप हेल्पलाइनों पे फोन कर सकते हैं, वहां से भी ऐसे हादसे रोके जा सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे पहल कौन करेगा, भाई जगह जगह पे तो है, शासन प्रशासन है जो चेक करते रहते हैं, पर पहल आम लोगों को भी करनी पड़ेगी, तभी ये हादसे रुक सकते हैं। हादसों का रोकने का कारण वही है। अगर हमारा देश मात्र कम से कम 2 से 3 लाख लोगों को गंवा देता है मात्र सड़क हादसे में, और यदि 50 से 60 लाख लोग ऐसे होते हैं जो बुरी तरह क्षतिग्रस्त होते हैं, जो अपनी जिंदगी जीते हैं, मात्र ना मर पाते हैं ना जी पाते हैं, ऐसे में पहल करना पड़ेगा हम सभी को ये रोकने के लिए। यदि हम में से ये तो कोई ना कोई अगर ये सब चीजें चालू करता है, तो ऐसे सड़क हादसे रोके जा सकते हैं। आइए सब मिलकर प्रयास करते हैं। यदि ऐसे लोगों को, देखिए गलतियां किसी की भी हो, उसमें अधिकतर लोग ऐसे लोग होते हैं, तो अधिकतर ऐसे लोगों की जाने जाती हैं जिनकी कुछ गलतियां ही नहीं होती है। वह तो बेचारे सड़क पर जाते रहते हैं, होश आवास में रहते हैं, पर सामने से आकर ऐसा कुछ हो गया, यह तो इसकी जिम्मेदार कौन है बोले। वहां पर अगर मैं बात करता हूं तो सड़क सही है, ओवरलोडिंग के लिए जगह जगह पे नाके बने हुए हैं। थकान जरूर एक चीज है, तो सरकार को सख्त नियम बनाना चाहिए कि हर एक जो गाड़ी होती है उसके 8 घंटे 9 घंटे में कोई दूसरा ऑपरेटर उसको ड्राइव करे, ना कि वो स्वयं करे। इससे भी सड़क हादसे रोके जा सकते हैं। ये सभी नियम जो बनाए जाते हैं उनको कड़ा करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं तो इसके लिए शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, यह बहुत ही बड़ा आज के डेट में हादसा बनते चला जा रहा है। गांजा और अलग नशीली चीजें भी सेवन ना करें। देखिए, आपकी जिंदगी अनमोल है और आपके साथ कई लोग जुड़े हुए, वो सब अनमोल है आपके लिए। तो कृपया करके यदि इन सभी चीजों को छोड़कर गाड़ी चलाते हैं, थकान और नींद के कारण भी ऐसा होता है, तो नियमित आराम लें। यदि ये सभी पैरामीटर्स में काम करेंगे तो हम ये सड़क हादसे रोक सकते हैं। इसका जिम्मेवार हम स्वयं अपने आप में है, क्योंकि भैया हम पहल नहीं करते हैं, इसी कारण ये हादसे लगातार बढ़ते रहते हैं। कृपया करके पहल कीजिए, लोगों को सड़क हादसे में मरने से बचाइए, लोगों को सड़क हादसे में चोटिल होने से बचाइए, क्योंकि जिनके भी अगर एक्सीडेंट या 50-50, 60-60 लोग चोटिल होते हैं, वह अपने आप में ना जीते हैं ना मर पाते हैं बोले। कृपया करके इस पर विशेष ध्यान दीजिए। आइए सब मिलकर सड़क हादसे को रोकने का प्रयास करते हैं। आइए सब मिलकर सड़क हादसा रोकने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।